तो स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल GMTC पर। आज हम वीडियो नंबर 9 देखेंगे, है ना। आज हमारे पास है बिहार बोर्ड क्लास 6 के विज्ञान विषय का 9वां चैप्टर, ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम है जंतुओं में गति। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और सीखने का प्रयास कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सही उत्तर चुनिए। बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, इसमें हमें सही उत्तर चुनना है, ठीक है। इसमें कौन नंबर क्वेश्चन है, शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे कहते हैं। जहाँ से शरीर का अंग मुड़ता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, है ना। दूसरा ऑप्शन है जोड़ कहते हैं। तीसरा है एक एवं दो, दोनों सही है, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक एवं दो, दोनों सही होगा। संधि भी कहते हैं और जोड़ भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला ख नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ख नंबर में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है। शरीर का जो पूरे शरीर का जो अस्थि का जो ढांचा होता है ना, हड्डियों का जो ढांचा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बच्चों उसको कहते हैं कंकाल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसमें, कंकाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ग है हमारे पास। इसमें कहा जा रहा है ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी, है ना, जिसको कपाल बोला जाता है, की संधि है ना। तो ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी का जो जहाँ संधि होता है उसको क्या कहते हैं, है ना। चल संधि, अचल संधि, है ना। तो उसको कहा जाता है अचल संधि। क्या कहा जाता है? अचल संधि। चलिए अगला घ नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। घ नंबर में कह रहा है कि निम्न में किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? कौन सा जीव होता है जिसका अस्थि जो है हड्डी खोखला होता है परंतु मजबूत होता है? तो मनुष्य, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ क्या, मनुष्य। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है पक्षी। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ मांसाहारी जानवर। ऑप्शन सी दिया हुआ है मछली। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें मांसाहारी जानवर। मांसाहारी जानवर का जो हड्डी होता है वो अंदर से खोखला परंतु काफ़ी मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे अंग नंबर। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सांप। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है मछली। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है केचुआ और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है छिपकली। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जीव है जो मिट्टी खाता है? तो मिट्टी खाने वाला जीव का नाम है केचुआ। केचुआ जो है क्या खाता है? मिट्टी खाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इस अध्याय का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है ना। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह है उसको भरना है, ठीक है। यहाँ पे शब्द भी दिया गया है इस शब्द के सहायता से, ठीक है। तो इसमें कौन नंबर दिया हुआ है, देखिए कौन नंबर में क्या दिया हुआ है, अस्थियों की संधियाँ शरीर की डैश करने में सहायक होती है ना। अस्थि का जो संधि होता है, जो जोड़ होता है, वो शरीर को क्या करने में सहायक होता है? तो शरीर के गति में सहायक होता है। किस चीज़ में सहायक होता है बच्चों? गति में। तो हमारा इसमें बढ़ाएगा खाली स्थान में गति, है ना। ख नंबर में देखिए, ख नंबर में क्या है, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का डैश तंत्र बनाती है। तो कौन सा तंत्र बनाती है ना। अस्थि का जो पूरा ढांचा होता है वो क्या बनाती है? कंकाल तंत्र बनाती है। क्या बनाती है? कंकाल तंत्र। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा कंकाल तंत्र, ठीक है। चलिए ग नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोहनी की अस्थियों डैश संधि द्वारा जुड़ी रहती है। कोहनी का जो हमारा अस्थि होता है वो कौन सा संधि से जुड़ा रहता है? तो बच्चों ये जुड़ा होता है कब्जा संधि से। कौन सा संधि से? कब्जा संधि से। हाँ, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग गेट में कब्जा लगे हुए देखे होंगे, है ना, उसी प्रकार से वही कब्जा संधि से, ठीक है। चलिए इसका घ नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। घ नंबर में कह रहा है, देखिए, गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खींचती है ना। जब गति करते समय किसके संकुचन से, है ना, किसके संकुचन से अस्थियां खींचती है? तो हमारा से यहाँ पे खाली जगह पे बढ़ाएगा मांसपेशी के संकुचन से। किसके संकुचन से? मांसपेशी के संकुचन से, ठीक है। चलिए इस अध्याय का हमारे पास अब तीसरा क्वेश्चन है ना, इसको देखिए। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न कथनों के आगे सत्य तथा असत्य को इंगित कीजिए, है ना। जो कथन पढ़ना है, जो सत्य होगा सत्य बोलना है, जो असत्य होगा असत्य बोलना है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है क नंबर, देखिए, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। जितने भी जंतु है सब का गति करने का और चलने का जो स्पीड होता है वो एक समान होता है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है बच्चों, क्योंकि हर जानवर का गति करने का जो
है ना, गति करने का जो कैपेसिटी होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए ख नंबर क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। तो ये असत्य है बच्चों, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कोमल होती है, ना कि कठोर होती है। ठीक है, चलिए ग नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। तो ये असत्य है बच्चों, क्योंकि अगर संधि नहीं होगा तो हमारा उंगली मुड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, उंगली मुड़ता है, इसका मतलब इसमें भी क्या है, उंगली में भी संधि है। ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य कथन। चलिए अगला घ नंबर इसमें दिया हुआ है, अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है। अग्रभुजा में आगे की जो भुजा है उसमें 2 अस्थियां होती है, ये बिल्कुल सही है। अग्रभुजा में कितनी अस्थियां होती हैं, 2, तो ये कथन सत्य है, तो सत्य लिखेंगे। अगला नंबर है, तिलचट्टों में ब्राह्य कंकाल पाया जाता है ना, तो ये क्वेश्चन भी सत्य है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, सत्य। चलिए इस प्रश्न का चौथा क्वेश्चन अब देखते हैं। चौथा में क्या दिया हुआ है, देखिए कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथन से करिए, है ना। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम ए में दिया हुआ है, देखिए एक नंबर पहले सबसे पहले दिया ऊपरी जबरा, है ना, ऊपरी जबरा, है ना। तो ये हमारा मिलेगा किस चीज़ से, एक अचल संधि है। ऊपरी जबड़ा क्या है ना, इससे पहले अभी क्वेश्चन में देखे थे, ऊपरी जबड़ा और है ना कपाल जुड़ा होता है, तो एक अचल संधि से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, एक अचल संधि। ठीक है, दूसरा है मछली, तो मछली हमारा किस शरीर पर पक्ष होते हैं, है ना, मछली के शरीर पे क्या होते हैं, पक्ष होते हैं। और ये इससे भी जुड़ेगा, ये छूट गया है, इससे भी जुड़ेगा, मछली का शरीर धारा रेखीय होती है ना। तो मछली शरीर पर पक्ष भी होता है और शरीर धारा रेखीय भी होता है। ठीक है, अगला पसलियाँ, पसलियाँ किससे जुड़ेगा, हृदय की सुरक्षा करती है। पसलियाँ जो होती है हमारे छाती में, वो क्या करती है, छाती के बगल में, वो हृदय का सुरक्षा करता है। ठीक है, घोंघा, घोंघा क्या होता है, बहुत धीमी गति से चलता है, घेंगा देखे होंगे ऐसे ही, बहुत धीरे धीरे चलता है। तिलचट्टा, तिलचट्टा हवा में उड़ सकता है, तिलचट्टा हवा में, है ना, तिलचट्टा जो होता है हवा में क्या हो सकता है, उड़ सकता है। ठीक है, तो ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसका उत्तर हमें देना है। तो कौन नंबर पे प्रश्न है, कंदुक खल्लिका संधि क्या है, कंदुक खल्लिका संधि क्या है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, कंदुक खल्लिका संधि क्या है। ठीक है, तो हमारा उत्तर है, कंधे की हड्डी और हाथ की हड्डियाँ हाँ के जोड़ को कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं, है ना। जहाँ हमारे कंधे की हड्डियाँ और हाथ की हड्डियाँ आपस में आकर के जुड़ती है, उस जोड़ का नाम है क्या, कंदुक खल्लिका। ठीक है, चलिए ख नंबर क्वेश्चन है, कपाल की अस्थि कौन सी गति करती है, कपाल का जो अस्थि होता है वो कौन सा गति करता है, ये हमें बताना। तो देखिए हमारा उत्तर होगा, कपाल की कंकाल निचले जबड़े की अस्थि गति करती है। मानव कपाल मतलब खोपड़ी का आशय उन अस्थियों से है जो सिर तथा चेहरे को आकृति प्रदान करती है। मानव कपाल अस्थियों से बना होता है ना। तो ये गति कैसे करता है, तो ऊपरी जबड़े की अस्थि से गति करता है। ठीक है, ऊपरी मुंह का जो ऊपरी जबड़ा था उसके। चलिए अगला गौ नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। हमारी कोहनी जो है ना, इसको मोड़ते हैं, पीछे की ओर नहीं मुड़ता है, सिर्फ आगे की ओर मुड़ता है, ऐसा क्यों। तो देखिए हमारा उत्तर है यहाँ पे, हमारी कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती क्योंकि इसमें हिंज संधि होती है जो केवल आगे पीछे ही मुड़ सकती है। जैसे दरवाजे का कब्जा, है ना, जिस प्रकार दरवाजे पे कब्जा हुआ लगा रहता है, वो आगे है ना, आगे ही जा सकता है वहाँ से पीछे, है ना, उसके पीछे नहीं आ सकता। उसी प्रकार से हमारा जो कोहनी है उसके, है ना, पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कौन सा संधि काम करता है, हिंज संधि काम करता है बच्चों। कौन सा संधि, हिंज संधि। ठीक है, इसलिए देखिए नोट क्या दिया हुआ, नोट भी एक दिया हुआ, हिंज संधि कोहनी एवं घुटने में होती है। तो कोहनी में और घुटना दोनों जगह पे कौन सा संधि होता है, हिंज संधि होता है। ठीक है, चलिए घ नंबर दिया हुआ है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली उपास्थि के उदाहरण दीजिए। हमारे शरीर में कौन कौन सा उपास्थि पाया जाता है ना, उसका उदाहरण हमको देना है। तो हमारा उपास्थि का कान का हिस्सा हमारे शरीर में पाई जाने वाली उपास्थि का उदाहरण है। कान का जो हड्डी है, जो लचीला हड्डी होता है ना, वो उपास्थि का हिस्सा। इससे पहले मैंने पहले भी बताया था आपको कि उपास्थि क्या होता है, हड्डी की अपेक्षा मुलायम होता है। तो कान का हड्डी जो क्या होता है, मुलायम होता है, तो ये कान का हड्डी क्या है, उपास्थि है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ तक वीडियो देखें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और लाइक करिए। और मैंने पिछले अध्याय का भी वीडियो बना रखी है। ठीक है, जैसे कि अध्याय 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 सारे अध्याय का बना हुआ है ना। आप लोग उस वीडियो को देख करके उसको पढ़ करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, है ना, जो कि आपको हमारे YouTube चैनल पे जाने के बाद मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो